बच्चों, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आगे आज जा रहे हैं पढ़ने। उसके कुछ पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ उससे रिलेटेड ग्राफ प्लॉट किए थे, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल इन सब का। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आइंस्टीन ने क्या कहा था उसके बारे में, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आप लोगों देखिए, तो आइंस्टीन ने कहा था, पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, वेव थ्योरी, फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी, ये पढ़ना है, फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी। देखिए, फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी जो है आपके ये बुक में कुछ उसको शायद लिखा है, वेव थ्योरी कुछ इनएडिक्वेशियस कुछ करके लिखा होगा, इनएडिक्वेशियस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है ना। वेव थ्योरी सीधी सी बात फेल कर गई थी। कैसे फेल कर गई थी समझते हैं। देखिए, वेव थ्योरी ये कहता है कि अगर कोई मेटेलिक सरफेस है, अगर उस पर कोई लाइट ऐसे वेव के फॉर्म में आकर के इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को एक समान एकदम यूनिफॉर्मली रेडिएशन एनर्जी दैट इज hν मिलेगा, हाँ या ना, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन से सबको एक समान एनर्जी मिलेगी, तो जितने इलेक्ट्रॉन है सब के सब बाहर आ जाएंगे, तो सेम एनर्जी से बाहर आएंगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इमिटेड इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, इमिटेड इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सबको सेम एनर्जी मिलेगी, ठीक। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, जो लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, बस इंटेंसिटी अगर सफिशिएंट है तो वो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। मतलब कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती ही नहीं है, या सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। ऐसा वेव थ्योरी कहती है। कि वेव थ्योरी कहती है कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ये कहता है कि इंटेंसिटी लाइट की, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इतना सफिशिएंट, बस अगर सफिशिएंट है तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, बस ये सफिशिएंट हो। फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करती। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना। तो ये सब जो हैं ये वेव थ्योरी के इनएडिक्वेशियस है, फेल्योर है, गलतियां हैं। एक बात इसमें और रह गई थी क्या, कि वेव थ्योरी कहती है कि लाइट अगर इस पे इंसिडेंट कराए हैं, कितना भी फीबल हो, कितनी भी फीबल लाइट हो, फीबल माने कमजोर, बहुत वीक, अगर फीबल लाइट है, कितना भी लाइट फीबल हो, एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप लाइट को इंसिडेंट कराएं मेटल के सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन तुरंत नहीं निकला, लेकिन वो एनर्जी को पा करके अपने पास कलेक्ट करेगा, करते करते फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ऐसा वेव थ्योरी कहती है। लेकिन ऑब्जर्वेशन से ये सारा गलत प्रूफ हुआ। ऑब्जर्वेशन में ये पता चला था कि मैंने कहा था आपको कि ऊपर से जैसे ही अगर प्लेट ग्लास चैम्बर बनाया था, कहा था कि वहां पर जैसे ही अगर लाइट को कट ऑफ कर दिए, तुरंत फोटो करंट जीरो हो जा रही थी, तुरंत फोटो करंट जीरो हो जा रही थी। लेकिन जैसे ही लाइट को इंसिडेंट कराए, हटा लिए, फिर से लाइट तुरंत फोटो करंट मिल गया। इसका मतलब नो टाइम लैग, कोई भी टाइम लैग नहीं होता है टू इंसिडेंट रेडिएशन एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। इमिटेड इलेक्ट्रॉन और लाइट इंसिडेंट होने के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होता, तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं, तुरंत, जस्ट। ओके, तो ये वेव थ्योरी गलत है कि नहीं बताइएगा। पहले बताइए, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के नहीं होते, हाँ या ना, बोलिए। तो आइंस्टीन ने सबसे पहले अब इसका जो वेव थ्योरी है इसको उन्होंने डिस्कार्ड किया, उन्होंने गलत प्रूफ किया ऑब्जर्वेशन से अपने। एक बताओ, ऑब्जर्वेशन से आइंस्टीन ने बस वो एज्यूम करके ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहले क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। आइंस्टीन ने एजम्पशंस के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सही से प्रूफ कर दिया था। तो आइंस्टीन ने प्रैक्टिकल नहीं किया था इसका प्रूफ,
तो आइंस्टीन के को गलत साबित करने के लिए मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, ये आए कि हम आइंस्टीन को गलत प्रूफ करेंगे। वो लगे यही प्रैक्टिकल करने जो आइंस्टीन बताए थे, जो पहले लेनार्ड और हर्ट्ज ने किया था, उसके बाद ये आइंस्टीन ने इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया था। क्या मान के एक्सप्लेन किया था? आइंस्टीन ने माना था, ही एज्यूम्ड दैट, आइंस्टीन ने एज्यूम किया कि लाइट जो है पार्टिकल है। और कौन सा पार्टिकल? देखिए वो न्यूटन वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, इन्होंने माना, आइंस्टीन ने माना कि लाइट जो है ये 1890 के ऊपर के बात है, 19th सेंचुरी के अंत की बात है। तो आइंस्टीन ने कहा कि लाइट को उन्होंने मान लिया कि एक पार्टिकल नेचर में है ये लाइट, और इस एनर्जी का पैकेट है। आइंस्टीन ने ये एज्यूम किया था, लाइट इज अ एनर्जी पैकेट विच प्रोपेगेट्स इनटू द मीडियम with the help in the medium that is called as the quanta। इन्होंने कहा था कि लाइट जो है बंडल के रूप में, एनर्जी पैकेट के रूप में आगे बढ़ती है, प्रोपेगेट करती है, जिसको हम लोग क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो इन्होंने फोटॉन थ्योरी दी थी, किसने? आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने कहा कि जिसको हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, और इसकी एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? तो उन्होंने कहा सिंगल फोटॉन की एनर्जी h नहीं होती, जहां पे h है प्लैंक कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, हैविंग वैल्यू 6.623 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, और इन्होंने न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर लाइट। ओके बेटा, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। ऐसा आइंस्टीन ने एज्यूम किया था पहले कि लाइट जो है पार्टिकल है। कौन सी पार्टिकल है? एनर्जी पार्टिकल है। लाइट इज अ एनर्जी पार्टिकल विच प्रोपेगेट्स इनटू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी पैकेट विच इज कॉल्ड एज द क्वांटा और फोटॉन, दैट इज फोटॉन थ्योरी। आइंस्टीन की थ्योरी फोटॉन थ्योरी भी कही जाती है। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ देखिए। तो इसके बाद क्या? फोटॉन थ्योरी होगी। अब आइंस्टीन ने इसी के बेसिस पर बताया था कि लाइट जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के इनर डेप्थ से आते हैं, सम डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, अगर सरफेस से कुछ इनर से आते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले आइंस्टीन ने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं सबकी एनर्जी सेम, मतलब इसको काट दिए, सही है ना, इसको काट दिए। अब एक्सप्लेनेशन क्या दिया आइंस्टीन ने? आइंस्टीन ने कहा कि जब फोटॉन्स आते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बराबर नहीं मिलती। क्यों? और दूसरी बात कि सारे इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं बराबर एनर्जी के नहीं निकलते, काइनेटिक एनर्जी के नहीं निकलते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दैट इलेक्ट्रॉन विच इमिटेड फ्रॉम द सम डेप्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल के सरफेस से कुछ गहराई से जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो जब बाहर आना चाहते हैं, बाहर आते हैं तो वो एटम से कोलाइड कर जाते हैं। बाहर आएंगे तो भीड़ में से बताया था एग्जांपल ना, भीड़ में से बाहर निकलेंगे तो कई लोग से धक्का मुक्की लग गया ना, तो एनर्जी तो सही लॉस हो गई पहले। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो कोलिजन में एनर्जी चली जाती है, और भी बहुत इंटरनल इंटरेक्शन होता है वहां पर, उसके वजह से तो एनर्जी जितना नीचे से इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही ज्यादा वर्क फंक्शन होगा कि नहीं। आइंस्टीन ने कहा था कि जब किसी मेटल सरफेस पे एनर्जी आती है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तरह से मिलती है। पहला क्या कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है, एक तो उसको सरफेस से छोड़कर बाहर आने में जितनी एनर्जी खर्च हो गई उसको कहते हैं वर्क फंक्शन, और जो बच गई एनर्जी, रिमेन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? जो इमिट हुए इलेक्ट्रॉन, उसके पास जो एनर्जी बच जाएगी निकलने के बाद वो क्या मिलेगा? उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म मिलेगा। तभी हमने आपको कहा था कि एच न्यू इक्वल टू बोलिए तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन को हम बोले थे कि W से रिप्रेजेंट, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम आपके लिए W से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैसे याद रहे कि W है, नहीं तो आप चाहो तो फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों से, W से भी और फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर है? अब आगे सुनिए। तो आइंस्टीन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तरह से मिलती है। एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पा करके सरफेस से बाहर आने में जितना एनर्जी डिसिपेट कर दिया, खर्च कर दिया, उसको कहते हैं उसका वर्क फंक्शन। लेकिन जो एनर्जी बच गई निकलने के बाद, जो एनर्जी उसके पास बची हुई है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। अगर कोई एनर्जी नहीं बची तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। ये बात सुनाई? तो अब एक बात और, आइंस्टीन ने कहा कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटॉन्स ज्यादा निकलते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? नंबर को बढ़ा रहे हैं आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो फोटॉन्स आ रहे हैं सोर्स से, लाइट सोर्स से, वो उसकी नंबर बढ़ रही है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। तो इन्होंने कहा था कि अगर लाइट
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, उन्होंने कहा था अगर लाइट की इंटेंसिटी कम करते जाए, ई का क्या था, लाइट कितना भी इंटेंसिटी कितना भी कम हो लेकिन टाइम लगेगा, हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन निकलेगा चाहे कितना भी कम लाइट हो, ई कहता है, वेव थ्योरी कहता है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि अगर लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, और इन्होंने कहा था, वेव थ्योरी ने कहा था, इफ हाउ डजंट मैटर व्हाट इज, नो मैटर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, only matter is that the intensity of the incident light is sufficient to draw out the electron from the surface। ये केवल ये डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी इतनी हो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच सके, उसकी फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी कितना भी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिकल उन्होंने क्या किया, जितना बल्ब लगा दिए एक कलर, मान लीजिए ग्रीन कलर या ब्लू कलर लगा दिए 100 वाट का, अगर उससे नहीं मिला करे, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, 101 वाट का लगा दिए, अब मिल गया, तो 101 वाट का ही अगर आप दूसरा कलर लगा दिए, एक को फोटो नहीं निकला, तो कलर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अरे जो कलर पे डिपेंड करेगा बेटा, वो फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कलर क्या है, वेवलेंथ है, बोलिए ना, कलर वेवलेंथ है ना, इसलिए। और आपको पता है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इसलिए आइंस्टीन ने कहा कि अगर लाइट की इंटेंसिटी, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर वो लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, डजंट मैटर व्हाट इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इन्होंने उल्टा कर दिया उसको, अरे जो कहे थे उसको उल्टा नहीं कर दिया, उनके स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया। उसने कहा था इंटेंसिटी कितना भी कम हो, फ्रीक्वेंसी हो चाहे मत हो, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी सर्टेन हो, इंटेंसिटी चाहे कितना भी कम हो चाहे कितना भी ज्यादा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कहा था आइंस्टीन ने। इतनी बात सुनाएगा, कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है ना, ओके। अब सुनिए, तो ये पूरी तरह से फेल हो गया ना। और एक और कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तुरंत इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, टाइम लैग नहीं होता, टाइम नहीं लेते वो। तो इससे ये सारे के सारे गलत हो गए, वेव थ्योरी, ठीक है ना। तो इसका कंट्राडिक्टरी है, तो ये हम आपको पीडीएफ में भेज देंगे, आप राइट डाउन कर लेंगे। ये बात सुना गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछेगा तो आप लिखेंगे क्या कि लाइट जब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट ना हो, तो जैसे ही आप लाइट इंसिडेंट कराते हैं सरफेस से क्या इमिट होते हैं, मेटल की सरफेस क्या इमिट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये पूरी फिनोमिना क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और उसमें जो करंट फ्लो करता है वो क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके ना। तो आगे यहाँ पढ़ते हैं ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं। अब सुने, आपको पहले से पता है, मैंने पढ़ा रखा है कि अगर एच न्यू लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी मेटल सरफेस पर, तो वो दो तरह से कट होती है, एक वर्क फंक्शन के बराबर होगा और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना, इसको क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी, ठीक है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी वो इसी पर डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन के बाद जो बचेगा वो पूरा उसका वेलोसिटी में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, सही है ना। अब बताइए, अगर मैं वर्क फंक्शन, अब बताइए इसको इक्वेशन में आके 1 बना के छोड़ दीजिए। अब मुझे एक बात बताएं आप कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा, बताओ तो, बताओ ना। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होगा जो निकले हैं सरफेस से, 0। भाई यही ना बताए थे कि अगर लाइट, पढ़ लिख नहीं रहे हैं आप लोग हैं, इधर हम बोले थे आपको कि लाइट की इंटेंसिटी, अगर लाइट की इंटेंसिटी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो पहले तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के सरफेस पे छोड़ देता है। बताया था ना, छोड़ दिया, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जब वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी बची है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो बस वर्क फंक्शन को होते के बराबर होती है ना, बस इलेक्ट्रॉन को निकाल के छोड़ देता है ना। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
फॉर द ड्रॉ आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, केवल सरफेस से बाहर खींच लेने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड। तो बताइए अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0। इक्वेशन नंबर 2 बताओ, W इक्वल टू एच न्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, बताओ बेटा एच न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर रखिए एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अब बताइए इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा एच का, और न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। इसको टप्पा बना के सम्मान दीजिए। और ये आइंस्टीन का दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन, बेटा वो रिलेटिविटी का है ना, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसका भी यूज है। अभी डी ब्रोगली का वेवलेंथ इक्वेशन प्रूव करवाने जा रहे हैं आपको, तो वो इसी से होगा, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वो रिलेटिविटी का है, आइंस्टीन का रिलेटिविटी प्रिंसिपल के ऊपर का है। और आइंस्टीन को इसी के लिए, इसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज मिला था। ये 3 है इक्वेशन के लिए। सुनो बताओ पहले आइंस्टीन का आइंस्टीन इक्वेशन प्रूफ कर लोगे कि नहीं? यस यस। अब पेपर में आएगा कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पक्का, चाहे आइंस्टीन के इक्वेशन प्रूफ करने को आ जाए या तो फेल्डर ऑफ वेव थ्योरी आ जाए लिखने को, पूछा हुआ है। एक चीज और इंपॉर्टेंट, इतनी बात समझ आ गई ना, एकदम क्लियर है ना आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए अच्छा अब अगला टॉपिक पढ़ाते हैं सेकंड।